जैनब, तुम यहाँ कैसे आई हो? क्या तुम अकेली आई हो? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? घर पर है। मेरी अम्मी मर गई है। चलो आओ अंदर चलें। घर से भाग आई है। क्या आज यहाँ रुक सकती है बाबा? आतिश, तुम क्यों जाग रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी। दर्द तो नहीं है ना? नहीं, मुझे लग रहा है हम दोनों एक ही बात पर अफसरदा हैं। तुम्हें उसके जिंदा रहने का यकीन नहीं है ना? नहीं है। तुम उसे क्यों जिंदा रहने की उम्मीद नहीं दिलाते? यहां तक कि उसके पास भी नहीं जा रहे हो। तुम इस तरह उससे दूर नहीं भाग सकते आतिश, वरना बाद में खुद शर्मिंदा होगे। तू ना, इस दफा मुझे भी उसके जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है। मैंने उन्हें सारे चांसेस इस्तेमाल करने का मशवरा इसलिए दिया ताकि बाद में हमें किसी किस्म का पछतावा ना हो, लेकिन I love you, Ike. I love you too. आंसू मेरे पास है, डोंट वरी। जैनब बेटी, थोड़ा सा ऑरेंज जूस पियोगी तुम? कोई और चीज खाना पसंद करोगी? नहीं, बहुत शुक्रिया। छोड़ो बेगम, आंसू इतनी बड़ी है,
अगर उसे किसी चीज की जरूरत हुई खुद ही मांग लेगी, है ना आंसू? मैं जा सकती हूँ क्या? बेटा तुम्हारी मर्जी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आंसू बेटा, यहाँ मेरे पास आओ। नहीं, मैं अब नहीं रोऊंगी। नहीं, अपने आंसुओं को मत रोको आंसू बेटा। आप रोने से गुस्सा तो नहीं होंगे ना? क्यों गुस्सा होगा? तुम अफसरदा हो, तुम्हें बहुत दुख मिला है, तुम रो लो, अपने अंदर के दर्द को निकलने दो। मम्मी तो गुस्सा करती थी। सोचती हूँ काश ऐसा ना करती, काश मैं उन पे नहीं चिल्लाती, उनको बुरा भला नहीं कहती। देखो, अपने आप को मत कोसो, अपने आप को ऐसा मत कहो। पता है तुम्हें तुम्हारी अम्मी सब सुन रही हैं। वो नहीं सुन सकती। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो मर गई हैं। तुम उन्हें अभी भी याद करती हो ना? उसके चेहरे को, उसकी आवाज को, उसकी बातों को, तुम हमेशा उनके प्यार को याद करती होगी, है ना? तुम्हारी अम्मी तुम्हारे ही पास है आंसू बेटी। जब तक तुम उन्हें याद रखोगी, तुम हमेशा उनको अपने साथ पाओगी। शायद हमारा वजूद यहाँ से चला जाए, मगर हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार यहीं रहेगा। तुम्हारी अम्मी की मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ है। एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। अब उनका तुमसे लिपटना और चूमना याद करो। लग रहा है ना जैसे वो तुम्हारे पास हैं। हाँ हाँ, आइंदा की बात जब भी उनकी याद आएगी तो ऐसा करने से वो आ जाएंगी। आएंगी, जब भी तुम्हें उनकी जरूरत होगी वो तुम्हारे पास होंगी। पता है जैनब, हम अभी कहाँ जा रहे हैं? हाँ जानती हूँ, अमेरिका। मगर बहुत दूर है वो जगह, जहाज में 15 घंटे लगते हैं, पता है? ओह अच्छा। हाँ, हम रास्ते में बोर न हो इसलिए दादी जान ने हमारे बैग में बहुत सारे खिलौने रख दिए हैं और इसके अलावा ड्राइंग बुक्स भी रखी हैं। हमने कहा भी था जब अपने मामा के पास होंगे हम बोर भी नहीं होंगे। मगर जब अम्मी को आराम की जरूरत होगी तो उस वक्त आप लोग अपने खिलौनों से खेल लेना। काश जैनब आप भी हमारे साथ आती। बाबा ने हमसे वादा किया था, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं, वहाँ खेलने जाएंगे। हाँ, लेकिन मामा के ठीक होने के बाद। आंटी बताएं हम कब तक जाएंगे? थोड़ी देर में मेरी जान। आप क्यों रो रही हैं? आप लोग जा रहे हैं ना, आप लोगों को मिस करूंगी इसलिए। आप रोए मत, हमें दुख होता है। ठीक है, अब नहीं रोऊंगी। जैनब, बाजी को तुम्हारा पता चला, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। अच्छा, वो कमरे में है? हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। हाय जैनब। हेलो। कैसी हो? ठीक, पहले से बेहतर। बैठो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जैनब, जो तुम मेरे लिए यहाँ तक आई। और सॉरी भी करना था।
सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं। है, जरूरत है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा यहाँ आना ये साबित करता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो। फिरोजा, मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। इस सिचुएशन में मैं बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। क्या तुम मुझे माफ करोगी? चाहे आज नहीं, किसी और दिन सही, लेकिन मुझे माफ जरूर कर देना। तुम्हें ईगे से शादी करने पर मजबूर किया था। बाद में राय तुम्हारी थी, लेकिन ये मेरी अपनी चॉइस थी। तुमने या फिर ईगे ने मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। जो कुछ भी किया मैंने अपनी चॉइस, अपने फैसलों से किया। तुम खुद को इल्जाम मत दो। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। ठीक है, तुम्हें माफ किया, मगर तुम भी मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी फैमिली को प्यार देने और उनकी हिफाजत करने के सिवा और क्या किया है? मैं तुमसे ज्यादा उनकी हिफाजत करना चाहती थी। तुमसे जेलस थी, उन्हें तुमसे बहुत दूर ले जाना चाहती थी। तुमने माफ किया ना? मैं पूछने के लिए आया था कि कब चलना है। अगर तुम दोनों बातें कर रही हो तो। नहीं, हम बस एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। ठीक होकर जल्दी वापस आना। हमें यहाँ ज्यादा इंतजार मत करवाना। ठीक है ज़ैनब। बच्चियां? वो अपनी अम्मी के साथ बहुत खुश रहेंगी। तुम ठीक हो? अब काफी बेहतर। आओ करीम। आंसू? आंसू अंदर है। आओ कुछ बातें कर ले। आओ उधर बैठते हैं। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। शुक्रिया। आंसू अपनी अम्मी से दोबारा मिलने की हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, मगर वो इस वजह से मुझ पर गुस्सा हो गई है। शायद इस वजह से घर से भागकर यहाँ आ गई। मेरे अलावा उसके भरोसे के काबिल सिर्फ आप लोग हैं। बेचारी बहुत मासूम है। वो बच्ची क्या जानती है कि मौत क्या चीज है। मेरी बेटी ज़ैनब, मुझसे जो कुछ भी हो सका मैंने उसकी हिफाजत के लिए किया। सब कुछ किया। मैंने सोचा था कि उसकी तरफ आकर मैं सारी मुसीबतें खत्म कर दूंगा, मगर अब उसकी मासूम आंखों में ये डर देखकर मैं बेबस हो जाता हूं। इस उम्र में मां के बगैर रहना उसे कौन समझा सकता है। बाप के लिए तो बेटियां कभी बड़ी नहीं होती। उनकी उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, बाप की नजरों में हमेशा छोटी ही रहती हैं। जब एक दफा बच्ची पैदा हो जाती है तो बाप के सीने से डर कभी नहीं निकलता और बढ़ता ही जाता है। बेटियां बहादुर बाप को भी बहुत बेबस कर देती हैं करीम। मैं ज़ैनब की पैदाइश के बाद से इस खौफ में मुब्तला हूं।
सल्जुक साहब, मुझे पता है आप मुझ पे भरोसा नहीं करते, मगर यकीन करें मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जैनब को तकलीफ पहुंचे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खता जैनब से अलग होना था। मुझे ये सब मत बताओ करीम, मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर दुख देखा है। सारी सारी रात उसकी वजह से मैं सो नहीं पाता था। तुमने जो कुछ करना था कर दिया, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया होगा कि बेटी के बाप का दर्द क्या होता है। अब खुद को मेरी जगह पर रखो करीम, कि तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते? बोलो करीम, क्या करते हैं? मैं चाहता था कि अब तुम्हें मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरी बेटी से दूर रहो, क्योंकि मैं अपनी बेटी को हर हाल में खुश देखना चाहता हूं। मगर ये मत भूलना, बेटी के हर गम में जान से ज्यादा उसे बहुत प्यार करने वाला एक बाप मौजूद होता है। वो देखो मामा बाबा आ गए। आप अंदर क्या कर रहे थे? लेट हो जाएंगे। लेट नहीं होंगे, फिक्र ना करो। चलें? आओ मेरी जान। ईगे, क्या मैं आतेश से बात कर सकती हूँ? तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। लेकिन अब तलाक हो रहा है, तुमने इरादा चेंज तो नहीं कर लिया? तुम मजाक करके मुझे बात कहने से रोक नहीं सकते। अगर तुमने मुझसे भी कोई अलविदाई बात करनी है तो जरूरत नहीं। नहीं, तुम्हें अलविदा नहीं कह रही, क्योंकि अगर मैं मर भी गई तो तुम पर हमेशा मेरी नजर रहेगी। अगर तुमने मेरी वजह से जिंदगी से उम्मीद खो दिया, डिप्रेस हुए, तो देखना। क्या करोगी तुम? क्या भूत बनकर तंग करोगी मुझे? जरूरत पड़ी तो वो भी। आतेश, अब तुम्हारी फैमिली है, बच्चा होने वाला है। प्लीज तुम उनकी कदर करना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी उस वक्त तक खूबसूरत है जब तक तुम हो। मैं हमेशा रहूंगी, ये बात हम दोनों को पता है ना? आओ, मुझे गले लगा लो। बहुत ख्याल रखना। ठीक है। अल्लाह निगहबान रहे आप दोनों का। पहुंचकर इत्ला दे दीजिएगा फोन पर। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हमें बस दुआओं में याद रखिएगा। बारिश, लाल मेरी अमानत है तुम्हारे पास, इसको मेरी कमी महसूस मत होने देना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें फिरोजा, आप बस अपना ख्याल रखिए। लाल, यहाँ आओ।
जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है भूलना मत। थोड़ी समझदार बनो। बाजी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। जानती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिरोजा, मैं कुछ ही दिनों में तुम लोगों के पास वापस आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। अगर ना मिल सके तो मतलब ना मिल सके, जरूर मिलेंगे फिरोजा। आदेश, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। बताओ ना, क्या सोच रहे हो? जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद कर रहा हूं। आज पूरा 1 साल गुजर चुका है। अगर कहूँ तो अकेला छोड़ दूं तुम्हें। क्यों? वो दरअसल मुझे ऐसा लगा। देखो तू ना, मैंने तुमसे एक वादा किया था, तो अब वो वादा मैं कैसे तोड़ दूं? ठीक 8 बज रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। मैं जरा अपने बेटे को देखता हूं। बारिश, आ रहा हूँ। नाश्ता तैयार है। ठीक है, आता हूँ। आ भी जाओ। लो आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ लाल? ईके का फोन नहीं आया। आता होगा। मुझे बच्चियों की फिक्र हो रही है बारिश। वो क्यों? मैं फोन कर लूं? इस टाइम? क्यों, इस टाइम क्या हुआ? थोड़ा इंतजार करो, बाद में करना। तुम्हारे लिए कहना आसान है, क्योंकि वो तुम्हारी। लाल,
तुम जानती हो फिरोजा मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पता है मुझे, आई एम सॉरी। अलवी, कपड़े पहन रही हूँ। अलवी जल्दी करो। आ गई। खैरियत तो है? सुबह सुबह क्यों आवाज दे रहे हैं मुझे? अलवी, वो भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम नाश्ता तैयार करो जल्दी। ठीक है, मुझे पता था आपको भूख लग रही होगी। मैं जल्दी कुछ खाने को बनाती हूँ। पहले जाकर टेबल की हालत तो देखो, पूरी रात बिल्लियां उस पर कूदती रही हैं। हाय देखिए सरजू, मेरे जहन में आया ही नहीं बिल्कुल। सेल्जुक, दुनिया की सबसे ज्यादा वफादार माँ के लिए मदर्स डे मुबारक हो। मेरी जान। चलो जाओ, तुम बैठो, मैं फौरन चाय लेके आता हूँ। ठीक है। आए कौन नहीं चाहता कि वो बीते हुए वक्त को दोबारा वापस ले आए, और वो भी तब जब उन दोनों के अंदर खुशी के बीते लम्हात मौजूद हों। अगर हर आने वाला दिन खुशी की नई उम्मीदें साथ लेकर आता हो तो कौन उन उम्मीदों से मुंह मोड़ना चाहेगा, कौन दर्द सहना चाहेगा, और वो भी अपनी परियों से दूर रहकर। एक छोटी सी याद के लिए कौन सी माँ अपना सब कुछ कुर्बान नहीं करेगी? क्या ये सारी माँओं का हक नहीं है कि वक्त से अपने बच्चे वापस लेना? अगर किसी ने ये खुशी छीन ली है तो कौन सी माँ अपने आप को इससे अलग कर पाएगी? शायद मौत वापसी के लिए एक वाकये का नाम है, और जिंदगी हमेशा खुशी वापस लेने का।